बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ टीवी की नई वीडियो और एंड ऑफ टाइम सीरीज़ की एक और सिलसिला है। और हम आज बात करेंगे एंड ऑफ टाइम के हवाले से। जो हमारी पूरी सीरीज़ चल रही है उसमें इमाम मेहदी के ज़हूर के हवाले से क्या बातें हैं और ये ज़माना क्या होगा और अलामात क्या होंगी और ज़हूर के बाद क्या क्या होगा, इस बारे में हदीस से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, इस बारे में पूछेंगे और ये मकबूल जान साहब से जी। और ये सब हमने बात की कि किस तरीके से दुनिया तब्दील होगी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, और इसका एक एंड ऑफ टाइम का एक अहम जो निशानी है वो है इमाम मेहदी का ज़हूर। तो इस हवाले से हमें क्या रहनुमाई मिलती है, क्या वाक़यात हैं, क्या इशारात और चीज़ें सामने आती हैं? देखिए, इमाम मेहदी के बारे में तकरीबन 40 के करीब अहादीस हैं मुख्तलिफ उसमें, और बाद जगह उनका नाम है, बाद जगह नहीं है। जो मेन दो किताबें हैं, बुखारी और मुस्लिम की किताबें, उनमें उनका नाम नहीं है। उनमें उनको अमीर का कहा है कि आपका अमीर आपके दरमियान होगा, उस वक़्त कैसा अमीर होगा, कैसा जैश होगा, कैसा लश्कर होगा जब आपका अमीर होगा, रती साहब जब आपके दरमियान उतरेंगे। लेकिन उस अमीर के बारे में जो बाकी निशानियाँ मुख्तलिफ जगह पर, चूँकि जहाँ से इख्तलाफ शुरू होता है वो यही होता है कि बाज़ कहते हैं इमाम हसन की औलाद में से हैं, कुछ और कहते हैं कि अब्बास के औलाद में से हैं। फिर उसके साथ वक्त के साथ साथ काले झंडों की जब बातें शुरू हुई तो अब्बासियों का काला झंडा था, तो उसके हवाले से भी कहा गया कि उनका वो झंडा था। और बहुत हद तक को जो अब्बासी का तीसरा खलीफा मेहदी था उसको मेहदी कहना भी शुरू कर दिया। सही है। फिर इसी तरह इसी मेहदी के हवाले से सूडान में जो मेहदी सूडानी था उसने भी अपने आप को मेहदी के तौर पे डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उनके बारे में कहा जाता है कि ये वक्त के साथ साथ हदीस में शामिल होती हैं। इसके मामले में ये तो सुन्नियों का नज़रिया है कि उस वक्त हज़रत ईसा की आमद से पहले ये होगा। लेकिन उसकी एक तरतीब जो बताई गई है वो सबसे अहम तरीन तरतीब ये है, और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमरान अल बैतुल मक़दस खराब अल यसरा, कि बैतुल मक़दस की आबादी यसरब की वीरानी। अब अगला जो अलामत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें उस हदीस में तो आगे तो फिर मलमा शुरू हो जाती है, और फिर मलमा के बाद फिर कुस्तुनतुनिया का वो फतह होता है। लेकिन मलमा शुरू होने के दरमियान बाकी हदीस से जो वक्त मिलता है वो ये है कि जब बैतुल मक़दस की आबादी होगी, जब वहाँ हेडक्वार्टर बन जाएगा, जब वो सेंटर स्टेज हो जाएगा, तो फिर मदीना की वीरानी होगी, तो वहाँ लोग नहीं रह पाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुस्लिम बुखारी उसकी मुस्लिम की हदीस में कि एक शख्स वहाँ पर से भाग के मक्का आ जाएगा, मदीना से भाग के मक्का जाएंगे। इसका मतलब यह है कि मक्का में रिफ्यूज अवेलेबल होगी। अच्छा। और मदीना में नहीं होगी उस वक़्त। भाग के जब मक्का आ जाएगा तो उस वक़्त जंग छिड़ी होगी इर्द गिर्द दुनिया पूरी के अंदर, बहुत मसाइल बने होंगे। वो सारी जो अलामतें हमने बताई हैं आपको कि 80 झंडे लेके हमलावर हो रहे होंगे और सब कुछ। तो उस वक़्त हालत ये होगी कि उस शख्स को लोग पहचान लेंगे मक्का में। मक्का में मतलब 2-3 हदीसें हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं, बात कहने से आवाज़ आएगी ये तुम्हारा खलीफा है। लेकिन रसूल अकरम ने एक अलामत ये बताई कि मेरी औलाद में से होगा, सैयदा फातिमा की औलाद में से होगा। ठीक। और उसके बारे में एक और भी कहा कि उसका नाम मोहम्मद होगा और बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। ये भी आपने, लेकिन उसके अलावा हुलिया भी बताया कि इस तरह की शक्ल सूरत होगी, ये सब कुछ ये भी आपने बताया उसके हिसाब से। तो ये सारी, लेकिन अमीर होगा, दुनिया उसको कहेंगी कि आप क़ियादत करें। इसका मतलब यह है कि वो शख्स एक जानता हुआ, मतलब नॉन पर्सनैलिटी होगी, और वो कहेगा कि मैं ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। लेकिन लोग उनको पकड़ के रुकने यमानी और मुल्तज़म जो है जहाँ हजर अस्वद है उसके दरमियान उसको बिठाएंगे, उनकी बैत ले लेंगे। अच्छा, जिस वक्त वो ये कर रहे होंगे तो कहा जाता है कि शाम में एक ऐसी हुक्मरानी होगी वहाँ पर जो बनु कल्ब की ननिहाल जिसका होगा उस शख्स की होगी। अब बनु कल्ब कहा जाता है कि वहाँ शाम में लोग आबाद हैं, ख़ासतौर पर बशार अल-असद की जो ननिहाल है उसको कहते हैं कि बनु कल्ब से, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता, हो सकता ये ना हो, हम ऐसे गलत किसी बारे में बात करें। लेकिन शाम में जो हुक्मरान होगा उसके बारे में एक और हदीस है, वो इतनी ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन वो कहा जाता है कि वो अपने आप को सुफियानी कहेगा। लेकिन उसके साथ चूंकि एक बड़ी गलत सी हदीस साथ आ गई हुई है जिससे सब समझाता है कि झूठी हदीस है कि वो खालिद बिन यजीद की औलाद में से होगा। तो रसूल अकरम के ज़माने में तो यजीद पैदा नहीं हुआ था, खालिद बिन यजीद की तरफ से आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो मतलब ये है कि वो एक बड़ी खड़ी हुई हदीस लगती है, ज़राइफ़ के हिसाब से भी।
तो इसका मतलब यह है कि वहां कोई जो भी हुक्मरान होगा, बेशक वो सुफियानी हो या ना हो, वो इमाम मेहदी के मुकाबले पे एक लश्कर को रवाना करेगा। और उस लश्कर जब रवाना होगा तो कहेगा कि एक मदीना में इकट्ठे हो रहे हैं और ये हमने तो इनको तबाह कर दिया था, कहाँ यहाँ में ये कर दिया था, इनको वहाँ जाके पकड़ा जाए। तो जब वो लश्कर जो है शाम से आएगा तो मदीना क्रॉस कर लेगा, तो मक्का के और मदीना के दरमियान एक मकाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बैदा है। बैदा के मकाम में वो लश्कर जो है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो धसा दिया जाएगा। और जब वो धसेगा तो ये ऐसी अलामत होगी कि पूरी उम्मत मुसलमा इस अलामत के हिसाब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखते हुए इमाम मेहदी के उसके ऊपर पीछे बैत करने के लिए आएंगे, जिसपे इकबाल ने कहा है कि खिज़्र वक्त अस खलवते दश्ते हिजाज आयत बरूं, कि उस दश्ते हिजाज की खलवत से खिज़्र वक्त इमाम मेहदी जो हैं वो निकलेंगे और काफिला वादी दूर दराज आयत बरूं, ये दूर दराज वादी से काफिले चलेंगे। तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं इमाम मेहदी के बारे में ये हैं कि खुरासान से कुछ झंडे होंगे जो उनकी नुसरत के लिए वहाँ पहुँचेंगे और वो उनको लेके फिर शाम की तरफ रवाना होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 3 इलाकों में जंगें हो रही होंगी, एक यमन में हो रही होगी, एक इराक में हो रही होगी, एक शाम में हो रही होगी। शाम और इराक की जंग के बारे में फरमाया कि इराक के बेहतरीन लोग शाम चले जाएंगे और शाम के बदतरीन लोग इराक चले जाएंगे और वहां पर जंग। और गौता एक जगह है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो जगह है दमिश्क के साथ, वहां पर जाके इमाम मेहदी अपना हेडक्वार्टर कायम करेंगे। और उसके बाद फिर वो जंग शुरू होगी कि जिसमें यहाँ से लोग आएंगे और उस जंग में इमाम मेहदी जो है उनकी क़यादत करेंगे। ये जंग जो है ये फतह और नुसरत के शादियाने बजाते बजाते ये जब हलब के मैदान के पास एक जगह है दामक, आमाक भी कहते हैं, ताबक भी कहते हैं, वो बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर जब पहुंचेंगे तो टर्की के करीब होंगे उस वक्त। तो उधर से यूरोप की अहले रोम, रसूलुल्लाह फरमाया अहले रोम जो हैं, यूरोप जो है, ज़ाहिर बात है ये बरतानिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, यूरोपीय यूनियन कहते हैं, ये रोम का हिस्सा थे ना, ये सारे के सारे इन पे कॉन्स्टेंटीन हुकूमत करता था, ये उनके सूबे होते थे, ठीक। तो ये सारे का सारा जो रोमन एम्पायर है, ये तो ये आप देखें शाम भी रोम का सूबा था, मिस्र भी रोम का सूबा था, यहाँ यहीं पर तो उसका गवर्नर लगा हुआ था जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने सलीब पे चढ़ाया था। तो यहाँ से 80 झंडों के नीचे फौजें आएंगी और हर झंडे के नीचे 12,000 पहुँचेंगे, तो 9,60,000 के करीब जो फौज है वो वहाँ पहुँचेगी। और आप फरमाया कि 3 दिन जंगें होंगी और उसके साथ जो इमाम मेहदी का लश्कर है आप फरमाया 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक लश्कर वो होगा जो जंग तादाद देख के भाग जाएंगे, अच्छा, और अल्लाह उनकी कभी तौबा कबूल नहीं करेगा। एक लश्कर वो होगा कि जिसको अल्लाह ताला फतह और नुसरत से सरफराज करेंगे, और तीसरा लश्कर वो होगा कि शहीद हो जाएगा, और शहीद हो जो कि आला दर्जे के शहीद हो। ये वो जंग है जिस वक्त आप करते करते जब करेंगे तो ज़ाहिर बात है वो तुर्की क्रॉस करके आएंगे, पूरे का पूरा कुस्तुनतुनिया भी, और जो आजकल इस्तांबुल है, और क्या नाम है ऊपर हुआ अंकरा भी, और वो किलस भी, ये सारा इलाका क्रॉस करके हलब पहुंचेंगे। तो इसका मतलब कि तुर्की उनके पास हो जाएगा, पास होगा। तो मुसलमान अब पहुंचेंगे वहां पर। जिस वक्त मुसलमान वहां पहुंचेंगे तो तुर्की फतह करते करते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जो मार्का होगा इमाम मेहदी का वो ये होगा कि वो कुस्तुनतुनिया के घेर लेंगे और एक नारा बुलंद करेंगे तारे तकबीर, तो आधा शहर उनके पास आ जाएगा, और दूसरा नारा बुलंद करेंगे नारा तकबीर, तो आधा शहर, तो बगैर लड़े जो फतह हो जाएगा। तो जैसे ही वो लड़े हुए बगैर फतह होगा तो अचानक आवाज़ आएगी कि इस्फहान से 70,000 यहूदियों के साथ दज्जाल निकल आया। अच्छा, तो वहां से वो दज्जाल निकलेगा गुस्से के आलम में, क्योंकि दज्जाल अभी तक कैद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है तमीम दारी वाली हदीस, एक शख्स थे तमीम दारी, वो उनका काफिला जो सराय समुद्र सफ़र में भटक गया, और 2-3 महीने के बाद वापस आए तो वो आके उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने वहाँ एक शख्स देखा है कि जो एक जजीरे के अंदर कैद है और उसके बाल इतने ज़्यादा हैं कि उसका सामना अगला और पिछला पहचाना नहीं जाता। तो मैंने इससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ और मैं अभी मुझे जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, वक्त आएगा तो मुझे खोला जाएगा तो मैं बाहर आऊँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को जमा किया और कहा इस बंदे की बात सुनो, ये बंदा ठीक कह रहा है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल वो फितना है
कि जिस फितने से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक तमाम अंबिया जो हैं अपनी उम्मतों को डराते रहे, वो निकलेगा और वो फिर मुसलमानों को जो है वो फिर मारना शुरू करेगा। करता 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 एक लेवल ये आएगा कि मुसलमान जो हैं दमिश्क की जामा मस्जिद से महदूद हो जाएंगे और इमाम मेहदी जो है वहाँ पर बैठे होंगे और एक आलम होगा कि अब हमने लड़ना है आखिरी, जैसे कहते हैं मौत शहादत या मौत वाली बात, फतह या शहादत वाली मौत जो होती। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो उतरेंगे, दज्जाल बाहर खड़ा होगा, फजर की नमाज का वक्त होगा, उस वक्त सफ़ें खड़ी होंगी, तो इमाम मेहदी जो हैं वो नमाज पढ़ाने वाले होंगे, तो वहाँ हज़रत ईसा उतरेंगे। तो हज़रत ईसा जो हैं वो फिर कहेंगे आप नमाज पढ़ाएं, क्योंकि ये उम्मत को सआदत हासिल है कि मैं तो आपकी उम्मती की हैसियत से आया। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नमाज के बाद अहादीस में इमाम मेहदी का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ इमाम मेहदी का रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो आगे आएंगे। अब वो कितनी हुकूमत करते हैं उसके बारे में रसूल फरमाया कि एक ऐसा खलीफा आएगा मेरी उम्मत का कि जो लब लब लोगों को माल भरेगा और लोग सैर हो जाएंगे, ज़मीन जो है अपने ख़जाने सारे उबल देगी। यानी वो जो दौर है जो 30-40 साल का या 15 साल का, बल्कि बाद जगह हदीस में 7 साल का है, जिसके बाद फिर दज्जाल निकलेगा और सबको, वो इतना खुशहाली का दौर होगा कि जिसकी हिसाब ही। अच्छा, और ये सब जब हजरत इमाम मेहदी जो है उनका जो दौर आखिरी है, जैसे आप कह रहे हैं कि जामा मस्जिद दमिश्क की, कि उसी वक्त फजर के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद होगी इस दुनिया में, तो फिर जो है दज्जाल के साथ जो मुकाबला होगा उनका, जो बाहर जो घेरा वाले हुए हैं, ये है ना कि जिस होगा ये कि जिस वक्त मोहम्मद की हुकूमत कायम हो जाएगी तो फिर इस्फहान से निकलेगा वो ना। ठीक है, जब वो इस्फहान से निकलेगा तो फिर मुसलमानों को शिकस्त देना शुरू होगा, यहूद उसके साथ होंगे, वहां बढ़ जाएंगे, जामे मस्जिद बढ़ जाएंगे, और बाहर घेरा, इवन बैतुल मक़दस में भी वो आ जाएंगे, यहूदी आ जाएंगे। अच्छा, सारे कुछ उसके बाद इस शिकस्त को फतह में बदलने के लिए हज़रत ईसा उतरेंगे और फिर दज्जाल जो है वो जो मुट्ठी भर लोग होंगे जामे मस्जिद में, वो हज़रत ईसा को कहते हैं कि हज़रत ईसा जब दज्जाल को देखेंगे तो दज्जाल नमक की तरह पिघल जाएगा, पिघलता पिघलता भागेगा, भाग जाएगा और मकाम लुद के मकाम पर, जहाँ आजकल इसराइल का तल अबीब एयरपोर्ट है, वहां पर जाके आप उसको कत्ल कर देंगे। और ये वो वक्त होगा कि दुनिया की हर पत्थर, ईंट, दरख्त सवाए गरकत के दरख्त के वो पुकारेंगे कि हमारे पीछे यहूदी छुपा है, इसको कत्ल कर दो, हमारे पीछे यहूदी छुपा। उस वक्त हज़रत ईसा जो हैं वो आके सलीब को तोड़ देंगे और खंजीर का खात्मा कर देंगे और फिर पूरी दुनिया जो है एक मजहब पे इकट्ठी होगी और वो अल्लाह ताला का दीन होगा, और वो होगा दीन इस्लाम। और उसकी जो हुकूमत है वो बारे में कहा जाता है कि वहाँ शादी करेंगे, शादी करेंगे, वहाँ बच्चे उनके होंगे, कुछ 40 साल का आ जाता है, कुछ इस तरह का कोई तफसील नहीं है, लेकिन हुकूमत करेंगे, इतनी लंबी हुकूमत होगी, शादी भी करेंगे, बच्चे भी होंगे, सब कुछ होंगे। फिर उसके बाद ना आखिर में फिर यमन से कुछ लोग उठेंगे, जीजा का लश्कर आएगा और फिर वो सारे हज़रत ईसा के दफन होंगे और उनके दफन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि मेरी कब्र के साथ एक जगह जो है, तो सईदा आयशा जो थी उन्होंने कहा था ये अब जगह जो है हज़रत ईसा के लिए, तो वहाँ दफन होंगे। अच्छा, हुजरा मुबारक। चले जी नाज़रीन, बड़े तफसील से और ये साहब ने समझाया इमाम मेहदी का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, तो मेरा ख्याल है आपको इस मौजू को समझने में मदद मिली होगी। और जाते जाते फिर एक बार, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगली वीडियो में नए मौजू के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।